से पहले मैं दे चुका हूँ 4 असिस्टेंट सब डायरेक्टर है सीरियल में मेरे। क्या बात कर भैया एक्चुअली क्या है, मैं दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि धीरू भैया ठीक है इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो, और आप जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक दुबे जी, मतलब डायरेक्टर तो मतलब इंडिपेंडेंट पहली फिल्म उनकी है, लेकिन डायरेक्टर तो पुराने हैं ही, काफ़ी टाइम से एसोसिएट किए हुए हैं धीरू भाई के साथ, और काफ़ी लोग साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो बड़े मुझे लग रहा है कि मैंने एक पिछली फिल्म की थी इनके साथ बड़की भाभी, तो उसमें अभिषेक भाई एसोसिएट थे, और बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनको, काम करने का तरीका पता है, बहुत ही कूल होकर काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है फिल्म अच्छी बनाएंगे, और जब जिस पे हाथ ही खुद मतलब इतने बड़े अगर डायरेक्टर हैं धीरू भाई, उनका हाथ हो, जो इतनी मतलब माइंड ब्लोइंग फिल्में बना चुके हैं, जया हुई, कटान हुई, अभी उनकी फिल्म आ रही है एक ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो मुझे लग रहा है कि जब गुरु इतना अच्छा होगा तो फिर शिष्य तो अच्छा होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रोल निभा रहे हैं इसमें आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इस फिल्म में मैं हूँ पागल। मैं कल बहुत वेल मेंटेन दाढ़ी सब बाल और अच्छे करा के आया था कि मतलब हीरो माफी काम करना, मुझे पता चला मैं पागल बना हूँ। बाल और कटा दिए, एक पीपल के पेड़ नीचे बैठ के जो काटते हैं नाई, अभी एकदम मेरा चंपू कट बाल हो गया है, तो शक्ल से लग रहा होगा मैं पागल हूँ। तो मैं पागल का ही जो फिल्म का कैरेक्टर है वो पागल है, और ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल है ये, और मुझे लग रहा है कि शायद इस फिल्म से कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए और भी। जैसे कि आपके बड़े बड़े बाल रहते हैं, बाल के आप शौकीन भी हैं। हाँ, और जब बाल आपके कटने पड़े तो कितना दुख हुआ आपको? अरे दुख मतलब ऐसा लगा ना कि साला कोई मुझसे पैसा ले ले, मुझे मंजूर नहीं, बाल ना कटाए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए मुझे लगता है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं सीखता था, जो मेरे गुरु हुआ करते थे, और इंडस्ट्री में भी हमारे 2-3 गुरु हैं, संजय भैया उसमें सबसे ऊपर हैं, तो वो उनका ये है कि एक चीज़, आप जब कोई भी आप फिल्म कर रहे हो, जो करेक्टर है उसको आप तब जियोगे जब उसको आप गेटअप में आप आओगे। तो उनका कहना है कि आधा काम तो आपका गेटअप कर देता है। तो मेरे जहन वो चीज़ें थी, तो मैंने कहा जैसा उनका आदेश हुआ मैं गया, और सुबह बताया ना पीपल के पेड़ नीचे जो बैठा नाई था, कटा के मैं चला आया, और अब देखता हूँ फिल्म। कोशिश है कि परफॉर्म करूँ, मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि इस टाइप का करेक्टर जो हमारा हीरो का करेक्टर है वो मेंटली इल है, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, और मुझ पर भरोसा किया धीरू भैया ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखता हूँ आगे क्या होता है। ये जैसे कि आप हमेशा हाई फाई सैलून में बाल कटा लो, पीपल के पेड़ जो है देसी, कैसे जो माहौल में आपने बाल कटाया, तो क्या फीलिंग आ रही थी? नहीं, फीलिंग यही आ रही थी, मैं पागल हो चुका हूँ अब। तो उस फीलिंग को लेने के लिए मैं ढूंढा, एक्चुअली सैलून तो थे बनारस में, लेकिन मैं ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला, फिर वहाँ मैं गया, मैंने कहा चाचा काट दो, जो दिल करे वो काट दो। फिर उन्होंने कैंची चलाई, और घने रेशमी काले बाल जो मेरे थे अभी छोटे छोटे में तब्दील हो चुके हैं। चांदनी सिंह जी इसमें हीरोइन है, उनके साथ कैसा फील्डिंग, कैसा केमिस्ट्री, कितना रोमांस का तड़का लगेगा? नहीं, रोमांस तो खैर नहीं हो पाएगा मेरे इस फिल्म में, और मैं बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी एक इच्छा थी कि चांदनी जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और कहीं ना कहीं मतलब उनको मैं देखता था जब मैं काम नहीं करता था, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो एज ए एक्ट्रेस, और ह्यूमन बीइंग तो मतलब खैर मुलाकात अभी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं सुना कि हाँ चांदनी जी इस फिल्म में हैं, लेकिन बस थोड़ा सा मिस हो गया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं है, मेरी भाभी बनी है, तो रोमांस का तड़का तो नहीं हो पाएगा। उसका दर्द मेरे दिल में है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली फिल्म में देखेंगे। बाकी एक भाभी और देवर के रिश्तों की कहानी है, तो देखता हूँ हमारी केमिस्ट्री कैसी होती है। आई होप कि पब्लिक को पसंद आए। धीरू जी के बारे में मैं क्या, पूरी दुनिया कह रही है, मैं अगर बोलूँगा तो शायद वही छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उतने कुशल इंसान भी हैं, और उनको कहानी का समझ है, कहानी को समझने की उनके पास अच्छी क्षमता दिया है ईश्वर ने। तो मुझे लग रहा है कि जितनी फिल्में उन्होंने बनाई है, मैंने नाम लिया, जया लिया, कटान लिया, एक फिल्म उनकी गांठ, मैंने बहुत अच्छी फिल्म है वो, अब जल्द उन्होंने बनाया ट्रांसफार्मर उड़ गया, एक फिल्म उनकी आई थी काली मेहंदी। तो मतलब जितनी फिल्में उन्होंने बनाई, मुझे लग रहा है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ उनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, लिखने की जो राइटर हैं उनको वो बैठ के लिखाते हैं, चीज़ों करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्टर भोजपुरी में होने चाहिए, और बहुत कम है, और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि एक फिल्म मैंने किया था उनके साथ, बड़की भाभी, ये मेरी दूसरी फिल्म उनके साथ है। तो उनका फ़ोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक बार एक मतलब आप देखिए, जब आप अच्छे डायरेक्टर के साथ आप काम करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, बेशक इस फिल्म के निर्माता हैं वो, लेकिन सेट पे तो रहते ही रहते हैं, माहौल
एक अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, वो माहौल बहुत कूल रखते हैं। वो कोई हाइपर टेंशन नहीं होता, कोई चिल्ली नहीं होता है, बी कूल होकर काम करते हैं। तो आर्टिस्ट कंफर्टेबल जोन में काम करता है उनके साथ, तो ये अच्छी बात है। भोजपुरी में बड़ा अंतर है ये है कि जो धीरू भाई खुद ही बोलते हैं कि भाई मैं सास बहू का टाइप का हूँ ही नहीं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, क्योंकि देखिए मैं एज एक्टर काम कर रहा हूँ, सपोज कीजिए, तो मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना यार, कि मैं ये करने थोड़ी आया था। डायरेक्टर मतलब कैप्टन ऑफ शिप, डायरेक्टर को उसको पता है ना कि भाई मैं क्या और दे सकता हूँ पब्लिक को। हमारे फिल्में हमारी समाज का आईना होती हैं, लोग कहते हैं, लेकिन आईना हम दिखा क्या रहे हैं? सास बहू के झगड़े दिखा रहे हैं। बहू जो है सास को जो मार दी, सास ने बहू को मार दिया, सास ने बहू को जो है, अभी कितनी फिल्में आई हैं कि मतलब उसमें मतलब जो देसी घरेलू हिंसा है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम समाज को आईना क्या मतलब क्या दिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? उससे कुछ नहीं मैसेज दे रहे, क्या दे रहे हैं बताइए? जी सही। तो अब नहीं हो पा रहा है सर, वो आप करेंगे तो ही हो पाएगा। हम बदलेंगे, एक कहावत है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। जब हम बदलेंगे तब तो जग बदलेगा, हम खुद ही नहीं बदलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे मकान फिल्म के बारे में? देखिए भैया, यही कहूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और बड़े शिद्दत से ही बन रही है। तो धीरू भाई के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, तो जैसे बाकी फिल्मों को हमारे दर्शक ने प्यार दिया, इस फिल्म को भी दीजिए। और मुझे इतना भरोसा है कि उससे ऊपर की फिल्म बनेगी, उससे हल्की फिल्म नहीं बनेगी। इस फिल्म का वेट कीजिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।